आज हम लुचई पूरी बनाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट, सफ़ेद और छोटी पूरी है। इसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल में बनाया जाता है। बंगाल में इसे आलू की सब्जी के साथ में सर्व करते हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली में इसे हलवे के साथ सर्व किया जाता है। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। लुचई पूरी बनाने के लिए सबसे पहले डो लगाकर तैयार करेंगे। प्याले में हमने 2 कप मैदा लिया है, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। मिला लेंगे अच्छे तरीके से। और जिस तरीके का पूरी के लिए डो लगाया जाता है उसी तरीके का डो लगाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा सख्त डो लगाएंगे। यह हमने हल्का सख्त आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। आटे को ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लुचई पूरी बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी तैयार हो गया है। हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा और मसल लेंगे। पूरियाँ तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं और आटे से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर तैयार करेंगे। अब हम इन्हें गोल कर लेंगे। इस तरह के पेड़े जैसे शेप के बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरी बेलने के लिए एक लोई उठाएंगे, थोड़ा दबाकर इस तरीके से कर लेंगे गोल और चकले पर रखेंगे। लोइयों को ढककर रख लेते हैं ताकि सूखे ना। चकले पर थोड़ा तेल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। और अब हम 2.5-3 इंच के व्यास में पूरी बेलेंगे। पूरी को हम किनारे से बेलेंगे, एक जैसा बेलेंगे। ये पूरी हमने बेल ली। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा हम तेल में डालकर देख लेंगे। आटा तुरंत सिक कर तैर कर आ रहा है। तेल अच्छा गर्म है। पूरी तलने के लिए हमें अच्छा गर्म तेल चाहिए। पूरी डालते हैं तलने के लिए। पूरी जैसे ही तैर कर आने लगे हम कलछी से इसे थोड़ा दबाकर फुलाएंगे और पूरी को पलट देंगे। पूरी दोनों ओर से सिक चुकी है, हल्की सी ब्राउन है। हमें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। और सारी पूरी इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। हमने सारी लुचई पूरी तलकर तैयार कर ली और इतने आटे से हमने 22 पूरियाँ बनाकर तैयार की हैं। लुचई पूरी सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें दम आलू या आलू मसाला सब्जी या अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।